अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेल की जो ऑर्गेनेली है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जिसे ईआर भी कहा जाता है। जो ईआर है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान फैला हुआ होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है और होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अलग टाइप है, यानी है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही टाइप, लेकिन उसके जो फंक्शंस हैं वो अलग हैं। और जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके जो टाइप्स हैं वो अलग हैं। अच्छा, ये इनके दो टाइप्स जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स। अच्छा, जिसमें राइबोसोम्स मौजूद होंगे, जो एंडोप्लाज्मिक की सतह पर राइबोसोम्स मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स की जो लेयर्स नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है राइबोसोम्स है। ये अच्छा लिखा भी हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स है। अच्छा, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सतह पर राइबोसोम्स मौजूद हों उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सतह पर राइबोसोम्स मौजूद ना हो उन्हें क्या कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स है उन सेल में पाया जाएगा जिन सेल का काम होगा प्रोटीन प्रोडक्शन का, यानी प्रोटीन बनाने का काम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा। तो उन सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। और वो सेल जैसे जैसे सीबीएशियस सेल होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं या फैट प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे सेल्स के अंदर क्या पाया जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ऑयल और फैटी सब्सटेंस वगैरह प्रोड्यूस करवाना। अच्छा अच्छा, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस है। क्योंकि जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर, तो जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस होती है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होती, तो इसलिए लाजमी सी बात है इसके अंदर ये भी डबल मेम्ब्रेन है तो ये भी प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होगी और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक के अंदर ही पाई जाएगी। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग है और होलो ट्यूब्स है, फ्लैटेंड शीट है और राउंडेड सेक्स वगैरह यानी जो है छोटे छोटे जो है बुलबुले नुमा स्ट्रक्चर्स वगैरह पाए जाते हैं। अच्छा, इन जो ये सेक और जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सिस्टर्नीज वगैरह कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इसकी लोकेशन है वो बेसिकली कहाँ से मौजूद है, ये लोकेशन जो मौजूद है इसकी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के दरमियान फैला हुआ होता है। उसके अलावा दो टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शन है वो अलग है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अच्छा इसका इसका जो काम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, वो ऐसे सेल्स के अंदर होना जो जिनका काम क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट को डिटॉक्सिफाइड करवाना या कैल्शियम की रेगुलेशन करवाना, और उसके अलावा जो डिटॉक्सिफिकेशन हो किसी भी पार्ट ऑफ ऑर्गन की, यानी ऐसे सब्सटेंस जो सेल के लिए नाकारा है, सेल के लिए नुकसानदेह हैं, तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाने के लिए भी सेल का ही काम आता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर साइटोप्लाज्म के अंदर वेस्ट मटेरियल आ गया तो उस वेस्ट मटेरियल को डिटॉक्सिफिकेशन करवाने के लिए भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही अपने पार्टिकल्स, अपने सेक वगैरह बनाकर देगा और उसके ज़रिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करेगा जिसके ज़रिए उस मटेरियल की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। उसके अलावा ऐसे मटेरियल यानी ऐसे सेल जो लिपिड्स वगैरह या ऑयली लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने का काम करें, या जैसे फास्फोलिपिड्स है हमारे पास या स्टीरॉयड है, इनकी प्रोडक्शन के लिए भी हमारे पास कौन इस्तेमाल होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इस्तेमाल होता है। उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सतह पर राइबोसोम्स मौजूद हो वो क्या कहलाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लाजमी सी बात है ये वहाँ पाए जाएंगे जहाँ जहाँ पर इनका क्या काम होगा, प्रोटीन प्रोडक्शन का काम होगा, यानी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, वहाँ पर ये अपना काम करेंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्ले अ रोल इन द मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। यानी किसी भी ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन प्रोडक्ट करवानी है या प्रोटीन की प्रोडक्शन करवानी है, ये सारा का सारा किसका काम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह होती है वो खुरदरी होती है क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स ही अटैच्ड होते हैं। अच्छा, जो इसकी प्रेजेंट सरफेस होती है वो बेसिकली ग्रेटर होती है, यानी इसकी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा, या जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
उसकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है, जबकि इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इस पर क्या मौजूद होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मौजूद होता है।